baseline. बच्चे थोड़ा सा उसका पढ़ाई लिखाई का और जो गणित का माप है वो कम है, तो इसीलिए हमने विशेष रूप से जो ये 6 हफ्ते हैं इसके अंतर्गत एक पूरा कैचअप प्लान करके उनका एक समर कैंप का आयोजन शुरू किया है। और सीओ जिला पंचायत इसके अंदर नोडल है, साथ ही में हमारे टीपीसी, पीओ, बीआरसी सारे जो जन अभियान के लोग हैं, हमारे वॉलंटियर्स वो इसमें लगे हैं, पेसा के जो मोबिलाइजर्स हैं, बिकॉज हमें रिसोर्स पर्सन्स तो सभी जगह से ही चाहिए। और हमारे जो एडल्ट एजुकेशन साक्षरता जो हमारा चल रहा है 18 ईयर्स एंड अबव का, उसमें हमारे करीबन 1600 लोग हैं, तो सभी को हमने एक साथ साझा किया है। एक हमारे पास एजुकेट गर्ल्स करके यहाँ पे संस्था कार्य कर रही है, आप लोग उसके बारे में भी जान रहे होंगे, जो बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा से संबंधित कार्य कर रही है। तो समस्त को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लिया है और हमारी कोशिश यही है कि इनका एक पूरा पाठ्यक्रम रहता है जो कि 5th क्लास से जो 6वीं में आना चाहता है बच्चा, उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 6वीं के अनुरूप हो, और उसी के अंतर्गत वो वहाँ पे एक स्पेशल फोकस करते हुए 6 वीक्स का एक प्लानिंग करी हमने, और मोस्ट लाइकली वो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में हम लोग उसको स्टार्ट करें। तो इस हिसाब से एक हमारी प्लानिंग है पूरी ये समर हॉलीडेज़ को लेके। साथ ही में जो हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी भी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि आप लोगों के माध्यम से भी ये जनता तक बात जाए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग स्कूल में एनरोल करवाएं, और कहीं पे भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको हम लोग आपस में बैठ के सॉल्व भी करेंगे कि क्यों हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही होगा कि हम लोग बच्चे को स्कूल भेजें। तो एजुकेशन के ऊपर हमने अभी जो रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स 3 पॉइंट्स पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो कि स्कूली बच्चों की एजुकेशन से संबंधित है। और साक्षरता वाला जो हमारा प्लान है उसके अंतर्गत हमें जो टारगेट अभी दिया जा रहा है राज्य शिक्षा केंद्र से, तो वो हमारा एक ऑल्टरनेट जो है वो पूर्व से भी आपके यहाँ पे 3 सत्र में चल रहा था, तो वो भी हमारा आगे अभी चलेगा। उसका भी परीक्षा जो है अगस्त में आई थिंक संभावित है, तो उस समय पे उसके अंदर भी हम लोग मैक्सिमम लोगों को और लेके आएंगे ताकि हमारे झाबुआ ज़िले के जितने भी जन हैं सभी लोग साक्षरता की ओर बढ़ें। तो एजुकेशन पे ये बेसिक हमारा पॉइंट था। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेवेन्यू रिलेटेड, मतलब हमारे राजस्व संबंधी कुछ विशेष प्रयास हैं, तो उसको भी हमने आज से 9 दिवस का विशेष रूप से कैंप हमने शुरू किया है। वो भी आपको हम सूची भी उपलब्ध करवा देंगे कहाँ कहाँ पे डेली कैंप्स चल रहे हैं, तो संबंधित एसडीएम, तहसीलदार उसको विशेष रूप से देख भी रहे हैं, घर में उसका बिक्री भी करते हैं, तो उनसे भी उनकी आमदनी भी होती है और एक प्रॉपर वे जो है इसको मैनेज करने का वो भी दिया जाता है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको हम लोग देख रहे हैं। और चौथा जो बिंदु है मेनली जो बात करना था मेरे को, वो था कुपोषण के बारे में। और आपको ही मालूम है कि हमारे यहाँ पे चूँकि सिकल सेल एनीमिया और अन्य इस तरीके के इश्यूज़ रहते हैं, थोड़ा पलायन का प्रॉब्लम भी है, तो उस वजह से होता ये है कि बच्चों के इम्यूनाइजेशन और उनका खान पान छोटी उम्र के अंदर थोड़ा सा नहीं प्रॉपरली हो पाता है। और साथ ही में यदि जो माएँ हैं उनका भी हेल्थ का हमें एक पूरा इंटीग्रेटेड उसका हमने प्लानिंग करके सो दैट मैल न्यूट्रिशन किस हिसाब से कम हो सके, तो उसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। एक समिति हमने उसके अंतर्गत हमारे जो हेल्थ की टीम है CMHO, संबंधित सारे PMOs और महिला बाल विकास के DPO और हमारे जो CDPOs हैं उनकी गठित की है। इसमें भी नोडल अधिकारी जो हैं वो सीओ जिला पंचायत ही हैं, तो उनके स्तर से इसके अंतर्गत मेनली एक पूर्व में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सिविल सर्विसेज डे पे पुरस्कृत की जाती हैं ज़िले को, तो एक वहाँ पे असम का ज़िला है, तो वहाँ से इसके अंतर्गत हमें भी निर्देशित किया गया था कि विभिन्न उसमें से आप लोग चुने, तो हमने हमारे लिए जो उपयुक्त था हमारे क्षेत्र के लिए, ज़िले के लिए, तो ये बिंदु को चुना है ताकि यहाँ पे इस प्रकार की जितने भी बच्चे हैं उनको हम सामान्य उसमें लेके आ सकें और सभी के स्वास्थ्य की ओर हमारी चिंता दिखे, और उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं साथ में। और अभी आज की तारीख में एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रह जाता है, वो है पानी का इशू। सो वो सब जगह ही निकल के आ रहा है, आई थिंक मेनली सभी ब्लॉक्स के अंदर, स्पेशली जो हमारे बॉर्डरिंग इलाके हैं, तो उसमें भी हम लोगों की ओर से एक डेली का हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हमने दिया हुआ है। मीडिया में आज हम आप लोगों को फिर से उपलब्ध करवा देंगे, और ब्लॉक लेवल पे
भी एसडीओ जो हैं, पीएचई के जो इंजीनियर्स हैं वो भी सक्रिय हैं, संबंधित एसडीएम्स और हमारे सीओ जनपद जो हैं वो भी इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से काफ़ी त्वरित निराकरण के लिए रहते हैं बाहर फील्ड के अंतर्गत। और साथ ही में वो इसमें जहाँ पे भी पॉसिबल होता है तो तत्कालिक रूप से यदि आपको मोटर का इशू आ रहा है, पाइपलाइन का इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी जो हमारे पास अवेलेबल संसाधन है वो भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जिस भी हिसाब से पानी की समस्या यदि कहीं उत्पन्न हो रही है तो उसको हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे सॉल्व कर सकें। और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया से भी आती है तो उसके अंतर्गत लास्ट 2-3 डेज़ के अंदर परवाड़ा था, वहाँ पे भी अभी हमने करवा दिया है। अभी मेरे को पीएचई बता के गए थे मीटिंग से पहले, तो उधर भी हो गया है। कल हैंडपम्प होपफुली वहाँ लग जाएगा, उन्होंने बताया मेरे को। एक खेड़ी ग्राम था, वहाँ पे भी हमने करवा दिया था, और एक अमरवाड़ा है तो उधर के लिए भी प्लानिंग पूरी जारी है। एक जन सेवा अभियान का दूसरा फेज़ भी चालू किया जा रहा है 10 मई से 25 मई का। तो उसके अंतर्गत करीबन 67 सेवाएं हैं विभिन्न विभागों की, जो कि वहाँ पे ही हमें त्वरित रूप से उनका निराकरण करना है। सेवाएं प्रदाय जो होती हैं उनको हमें तत्कालिक रूप से ही विद इन दैट टाइम पीरियड कम्प्लीटली उनको जनता तक पहुँचाना है। तो उसी के हम लोग क्या है कि प्रिलिमिनरी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि 9 दिवस में हम लोग एक एक गांव, एक एक पंचायत में जाएंगे। पटवारी आ रही, सभी की ड्यूटी लगी हुई है, और मैक्सिमम आवेदन हमारे जो अविवादित बंटवारा, अविवादित नामांतरण, बेसिक फौती नामांतरण जो होते हैं, इन सब के हम लोग ले रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि फिर 10 से 25 के बीच में हम लोग इसका भी निराकरण टाइमली कर लें। तो एक ये हमने अभी प्लानिंग करी है फॉर द मंथ ऑफ मई। इसके अलावा हमारा एक इम्पॉर्टेंट और दिन मई के महीने में है, जो कि आपको पूर्व से भी यहाँ की जानकारी होगी। एक मिशन महिमा चलता है, तो आई थिंक मिशन महिमा के बारे में सभी को जानकारी है आप लोगों को। क्या है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन होती है, माहवारी, उसके बारे में लड़कियों के साथ में चर्चा करना, महिलाओं के साथ में चर्चा करना, क्योंकि अगर उसको हम लोग अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। तो उसके विषय में पूर्व से जो चलता आ रहा था उसी को हमने इस साल में और बढ़ा के और उसकी भी एक कार्य योजना संपादित की है। और कोशिश यही है कि इस साल का जो 28 मई का एक उनका वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे होता है, तो उस तारीख को हम लोग एक प्रॉपर कार्य योजना बना के आगामी सत्र के लिए कैसे आगे आके लोगों तक ये जानकारी भी जाए, उनको जागरूकता हो, और अपने शरीर के लिए कैसे हमें चिंता करनी है। और इसमें आप लोगों की सहभागिता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि देखिए, दोनों से ही समाज बनता है, महिलाओं से और पुरुष से। सो मैक्सिमम जब तक लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में काफ़ी मन में लोगों के संकोच रहता है, और बाद में कभी दिक्कतें होती हैं तो फिर वो इतनी बड़ी होती हैं कि लोगों को ऑपरेशन भी कराने पड़ते हैं। तो हमें यही करना है कि मैक्सिमम हम लोग एडोलेसेंट जो स्कूली बच्चियां हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनको भी एक अनइनहिबिटेड करके एक फाउंडेशन है, और साथ में यूनिसेफ भी है जो इस पर कार्य कर रहा है पूर्व से। तो उसके साथ में मिलके हमने कुछ प्लानिंग करी है, कुछ पंचायतों को भी लिया है, और साथ में जो हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो भी इसमें काफ़ी आगे आके सहभागी बन रही हैं, और उन्हीं के साथ में हम मिलके इसको और एक बड़े स्तर पे भी लेके जाएंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे झाबुआ ज़िले में जितनी महिलाएं हैं उनको एक तो एक्सेस हो, उन तक ये जो सामग्री है, सैनिटरी